कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जिसे हम सॉल्व करेंगे उसी तरह से जैसे हम क्वेश्चन नंबर 6 और बाकी क्वेश्चंस को करते आ रहे हैं। तो चले यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यूज़ दी गई है, तो इसे हम जी के बराबर लट कर लेते हैं, -√3 प्लस जी प्लस आयोटा। तो आप जानते हैं ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, जबकि ये इसके साथ जो वाई यानी कि 1 है वो वाई की वैल्यू है। ये आप सब जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो एक साइड पे हम इसका मतलब कि रेडियस निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, जिसका फार्मूला होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो एक्स का स्केयर मतलब कि -√3 का स्केयर स्केयर सॉरी, और वाई का स्केयर मतलब कि 1 का स्केयर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, ये मेरे पास आ जाएगा √3 का स्केयर, ये आ जाएगा 3 प्लस 1, ये √4 आ रहा है, तो √4 का स्केयर रूट होता है 2। तो ये काम डन हो गया। अब हम चलते हैं इस साइड पे, टेंजेंट के थीटा निकालेंगे। अब हम थीटा का फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब देखें वाई हमारे पास था 1 जबकि एक्स था -√3, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 ओवर अंडर रूट, माइनस होने की वजह से ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स -1 ओवर अंडर रूट 3। अब ये कैलकुलेटर हमें बताएगा ये कब कहाँ पे वैल्यू देता है। ये देता तो 30 डिग्री पे। ये मैं चीज़ें जानता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं ये करके भी दिखाऊंगा। -1 ओवर अंडर रूट 3 ये कहाँ पे वैल्यू देता है मुझे कैलकुलेटर बताएगा। तो ये आ गया जी, देखें -30 डिग्री, जिसे हम रेडियन की फॉर्म में लिखते हैं π/6। इसे लिखा जाएगा -π/6 क्योंकि -30 डिग्री आया। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात फिर से क्वाड्रेंट्स पे जाके अर्तिया मैं क्वाड्रेंटल लाइन ड्रा करूँगा। क्वाड्रेंटल लाइन ड्रा करने के लिए हम ले लेते हैं अपने 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ये मेरे पास आ गया y, ये आ गया नीचे y प्राइम, और आगे x क्वाड्रेंटल लाइन लूँगा मैं। तो x क्वाड्रेंटल लाइन आ गई है, देखें ये मेरे पास x है, ये मेरे पास x प्राइम है। तो आप जानते हैं यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, जबकि यहाँ पे होता है 270 डिग्री। अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये था -30 डिग्री। -30 डिग्री का मतलब है 0 डिग्री से भी कम, तो वो चौथे क्वाड्रेंट में गिरेगा। और दूसरे नंबर पे हमें ये देखने को मिलता है कि टेंजेंट नेगेटिव आ रहा है। तो टेंजेंट सिर्फ 2 क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होता है, बाकी 2 में पॉजिटिव होता है। पहले और तीसरे में वो पॉजिटिव होता है, जबकि दूसरे और ये सॉरी दूसरा ये और ये चौथे में नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव मिल रहा मतलब कि हमारा एंगल दूसरे और चौथे में लाई करेगा। तो ये तो वैसे ही मिल गया -π/6, 0 में से -π/6 करें तो यहाँ कहीं पे लाइन आ जाएगी। ये मेरे पास आ गया रेफरेंस एंगल, जिसे -π/6 से प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो है वो हमने लाई करवाना अपने दूसरे क्वाड्रेंट में। तो देखें यहाँ पे हमारे पास है π/2, अगर रेडियन में लिखा जाए तो π/2 में ये एंगल प्लस करके हम इसमें लाई करवाएंगे। देखें π/2 प्लस π/4, इस तरह से लाई करवाया जाता है इसे। तो इन दोनों को जमा करने से मेरे पास जो आता है वो है, देखें 4 इसका आ जाएगा LCM, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा 2π प्लस पाई, सॉरी स्टूडेंट्स ये बटे में 6 था, मैं इसको कुछ और लिख गया हूँ, ये 6 है, तो ये 6 होगा, ठीक है। तो 6 के लिहाज से ऊपर 3π आना चाहिए यहाँ पे, 3π। तो 3π प्लस 4, ये 4π बन गया, 4π/6। तो देखें 2 2s आर 4, 2 3s आर, मतलब कि 2π/3 आ रहा है, जो कि 120 डिग्री बनता है। तो ये हमारे पास लाइन आ गई। इसे हम यहाँ से फ्लो करवाना शुरू करवाएंगे, यानी कि ये हमारा आ गया आर्गोमेंटल एंगल, जिसकी वैल्यू है 2π/3, जो कि 120 बनता है। तो ये चीज़ थी मेन जो आपको मैंने समझानी थी। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी, एक तो -π/6 और दूसरी 2π/3, ठीक हो गया जी, ये 2 वैल्यूज़ आएंगी। अब हम इन्हीं को लेके चलते अपनी मेजर फॉर्म में चलेंगे। देखें हमने पढ़ा था थीटा इज़ इक्वल टू आर्गूमेंट z, इसमें आगे हम थीटा की वैल्यूज़ मेंशन कर देंगे, इसी तरह से -π/6 और 2π/3। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे जी, अब हम जनरल फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, जो हमारे पास होती है जी की फॉर्म, यानी कि बाहर होता है इसका रेडियस और अंदर होता है cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आप ये चीज़ तो जानते ही हो, यहाँ पे हमारे पास 2 थीटा, तो एक दफ़ा हम θ1 और दूसरी दफ़ा θ2 पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा जी इज इक्वल टू आर की कितनी वैल्यू आई थी 2 इंटू कॉज ऑफ, ये क्या है -π/6 पहले मैं ले रहा हूँ। अब ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि काज अपना माइनस का एंगल के साथ जो माइनस होता है उसको खा जाता है, जबकि साइन पीछे फेंक देता है। मैं समझाता हूँ इस चीज़ को। अब ये मेरे पास आ जाएगा इस तरह से, आपको कहीं जगह पे ये देखने को मिला होगा कि उन्होंने लिखा होगा cos π/6
और इसको कर दिया होगा माइनस आयोटा साइन पाई बाय 6। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरह से कुछ होता है मेरे दोस्तों कि साइन जो है, साइन और टेंजेंट बाकी जितनी भी हैं मतलब कास को छोड़ के, वो अपना माइनस अगर एंगल के साथ माइनस आया हो तो वो उसको पीछे फेंक देते हैं। तो इसने पीछे फेंक दिया माइनस को, और कास अब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ही अब्जॉर्ब कर देता है, तो माइनस खत्म हो जाता है। तो ये आ गया। अब दूसरी फॉर्म लिखूंगा जिसमें हमारे पास एंगल है 2π/3, तो आर तो वही होगा, कास इंटू 2π/3 आ जाएगा थीटा की जगह, और आगे प्लस आयोटा साइन, यहाँ पे भी 2π/3 आ जाएगा। तो लीजिए आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्योंकि हमने यहाँ पे चेन रूल लगाना है, मतलब चेन चलाते जाना है ताकि हमारा काम हो जाए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया जी, आपके सामने ही है। तो इसमें भी हमने वही काम करना है जो भी हम पीछे करके आए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जिसका मतलब कि रेडियस निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो लेट आर आप कर लें वैसे ही, आर इज जी इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। तो पहले इसकी मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मतलब रेडियस, उसका क्या फार्मूला था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। इसमें एक्स हमारे पास -2 है, जबकि वाई हमारे पास है -2 अंडर रूट 3। यहाँ पे चले मेंशन करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू -2, जबकि वाई क्या है जी, -2 अंडर रूट 3। तो लिहाजा -2 का स्केयर यानी कि एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, वाई हमारे पास क्या है -2 अंडर रूट 3। तो हमारे पास जी आ जाएगा, देखें 2 का स्केयर 4, जबकि इस 2 का स्केयर 4 ज़रबे 3 12, ये 12 आ जाता है। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, अंडर रूट 16, तो ये आता है 4। अब हम निकालेंगे इसका थीटा। थीटा का क्या फार्मूला था, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई हमारे पास क्या है -2 अंडर रूट 3, और एक्स हमारे पास है -2, तो -2 से -2 गया, और थीटा आ गया जी टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3, और ये 60 डिग्री पे होता है, और ये प्लस में आ रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू π/3 आ गया, 60 डिग्री के इक्वल होता है। अब मैं आपको क्वाड्रेंटल लाइन यहाँ पे ड्रा करके समझाता हूँ, जो हमारा मतलब कि दूसरा ये रेफरेंस एंगल है, हमने आर्गूमेंटल एंगल निकालना। अब स्टूडेंट्स ये 0 डिग्री वगैरह सारी मैं रेडियन में लिखूंगा। ये 0 डिग्री यहाँ पे होती है, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 3π/2, ठीक है। अब जो हमारा पहला एंगल आया वो यहाँ पे आ रहा है, ये है हमारा π/3 विच इज़ अवर रेफरेंस एंगल, ठीक है। और टेंजेंट की लैंग्वेज में आपने बस इतना याद रखना है, ये पहले और तीसरे में पॉजिटिव है, बाकी दोनों में नेगेटिव है। तो हमारा अगर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब मेरी जो दूसरी आर्गूमेंटल एंगल लाइन होगी वो गिरेगी तीसरे क्वाड्रेंट में। लिहाजा मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ जी, ये देखें, यहाँ तो मैं कर सकता हूँ पाई प्लस π/3, यहाँ 3π/2 माइनस π/3, तो मैं पाई प्लस π/3 को ही रिकमेंड करूँगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर कैलकुलेट कर लेता हूँ, पाई प्लस π/3 कितना होता है। ये देखो, इसका जब एलसीएम लेता हूँ तो ये आ जाएगा 3π प्लस पाई, यानी 4π/3 आने वाला है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर के थ्रू। तो ये आता है 4π/3, जिसे अगर यानी कि 60 को अगर हम 4 से ज़रब देते हैं 240 डिग्री बनता है। तो ये लाइन यहीं पे आ जाएगी, क्योंकि 180 डिग्री और 270 के दरमियान में हमारी 240 डिग्री आती है। तो लिहाजा जी आप देखें, यहाँ से हम चले और ये हमारी जाकर लाइन चली गई यहाँ पे। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे अपने एंगल को। एंगल हमारा क्या है जी, एंगल है हमारे पास 4π/3। तो ये भी लाइन मेंशन हो गई। अब हमने बस फार्मूलाज लिखने हैं। देखें, हमें इतना आसान है, बस आपको दिखाने में मुश्किल दिखाया जाता है। तो लिहाजा हम यहाँ पे पहले थीटा आर्गूमेंट जी मेंशन करते हैं कि दो एंगल आए हमारे पास, एक है π/3 और दूसरा 4π/3, ठीक है। और दूसरी बात जी, अब हमने इसकी मेजर फॉर्म लिखनी है, जनरल फॉर्म, z इज इक्वल टू आर इंटू काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब थीटा की जगह एक दफ़ा ये वाला एंगल, फिर एक दफ़ा ये वाला एंगल, और आर की जगह उसकी 4, तो ये 4 आ गया, और इनटू काज ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ठीक है जी। ये एक तो ये फॉर्म आ गई, और दूसरी फॉर्म ज़रा देखिएगा, दूसरी में मैं पुट करूँगा 4π/3, तो फिर आ जाएगा 4 इंटू थीटा की जगह बस पुट होगा, बाकी वही रहेगा, 4π/3 आ जाएगा प्लस आयोटा साइन 4π/3। तो इससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि हमारा आंसर दोनों दफ़ा सेम आएगा, चाहे आप 4π/3 पुट करो या π/3 पुट करो। तो ये रेफरेंस लाइन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रेफरेंस लाइन और आर्गूमेंट लाइन का काम ख़त्म कर देंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।